वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 ढाल अर्थात 6 अधिकार हैं। हम पहली ढाल देख रहे थे और पहली ढाल में भी अंतिम छंद जिसमें बताया जा रहा था कि यह जीव ने 5 परावर्तन किए और एक बार नहीं अनंतों बार ऐसे 5 परावर्तन करके संसार में भ्रमण करता रहा। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। 5 परावर्तन की चर्चा अपन ने कल देखी थी कि द्रव्य परिवर्तन में यह जीव जो है कर्म और नो कर्म संबंधी एक समय प्रबद्ध में जितने कर्म परमाणु बंध बांधता है और फिर वह परमाणुओं को भोग करके छोड़ता है। छोड़ने के बाद पुनः उन्हीं परमाणुओं को, उन्हीं वर्गणाओं को ग्रहण करे उसी भाव से। जब ये समय पूरा हो जाए, यदि उस जिस समय भी लग जाए, जितना भी समय लग जाए उन परमाणुओं को प्राप्त करने में, वह द्रव परिवर्तन कहलाता है। इसके बीच में वह अनंतों गृहीत अगृहीत मिश्र ऐसे वर्गणाओं को इकट्ठा करता है और भोगता रहता है। इस प्रकार से इसमें अनंत काल भी लग जाते हैं। द्रव परिवर्तन के बाद क्षेत्र परिवर्तन, यह जो जीव है लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में जन्म और मरण, वो भी क्रम पूर्वक आकाश की पंक्तियों में। काल परिवर्तन में देखा था कि उत्सर्पणी और असर्पणी के प्रत्येक समयों में जन्म और मरण होना, क्रम से इसे काल परिवर्तन कहा गया। भाव परिवर्तन या परावर्तन, नरक आदि जो 4 गतियां हैं उनकी जघन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक समयों में जीव का जन्म होना, मरण होना, इस प्रकार से यह भाव परिवर्तन होता है। भाव परिवर्तन से भी बड़ा भाव परिवर्तन है। भाव परावर्तन में क्या है, जो अपने योग स्थान हैं और कषाय कषाय स्थान हैं, इनके द्वारा 8 कर्मों की सब स्थितियों को भोगना। 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों की जघन्य स्थितियाँ, उत्कृष्ट स्थितियाँ या मध्यम स्थिति, इन समस्त स्थितियों को बांधना और फिर इनके अनुभाग को भोगना। किससे? योग से और कषाय के। मन वचन काय ये योग हैं, क्रोध मान माया लोभ ये कषाय हैं। इनके जितने भी स्थान हैं, योग का जघन्य स्थान से लेकर के उत्कृष्ट स्थान तक के कर्मों की स्थिति का बंद होना, ऐसी कषाय से भी जघन्य से उत्कृष्ट तक कर्मों का बंद होना और ऐसे 8 कर्मों की स्थितियों को भोगना, इस प्रकार से यह भाव परिवर्तन है। देखिए यहाँ लिखा है परावर्तनों का काल। कितना कितना काल लगता है परावर्तनों का काल? द्रव्य में अनंत गुणा, द्रव्य में अनंत गुणा काल लगता है और द्रव्य से क्षेत्र में अनंत गुणा है और क्षेत्र से काल में अनंत गुणा और काल से अनंत गुणा भाव परावर्तन में लगता है। भाव से अनंत गुणा भाव में लगता है। मतलब एक दूसरे से अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा काल का जो है परावर्तन में समय लगता है। इस प्रकार से ये 5 परावर्तन जो जीव हैं इन्हें किए हैं और करता आ रहा है और करता रहेगा। कब तक? जब तक कि यह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो समाप्त हो सकता है। वह द्रव्य परिवर्तन का अर्ध मतलब आधा
ही रह जाता है समय उसका मात्र संसार का इतना सीमित। इतने समय तक वह संसार में रहे जरूरी नहीं है, वह बीच में कभी भी पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। इसमें दो बातें हैं। एक बात ऐसी भी कही जा सकती है कि जिस भव्य जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन संसार शेष बचा है उसके लिए सम्यक दर्शन की योग्यता प्रकट हो जाती है, उपादान की दृष्टि से देखें। और इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उसका संसार जो है अर्धपुद्गल परावर्तन शेष ही रह जाता है। इसके मध्य में कभी भी वह जीव जो है सम्यक चारित्र को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में चल करके अपना कल्याण कर सकता है और वह जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार अपन ने पहली ढाल में देखी कि चारों गतियों में किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से दुख ही दुख हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं तो मनुष्य हूँ, अब देव पर्याय में चला जाऊँ तो देव पर्याय में सुखी हो जाऊँ। यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट पंडित जी ने किया है कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कि जो देव है वो दुखी होता है तो मात्र सम्यक दर्शन के बिना ही दुखी होता है। इसका मतलब वहाँ जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो कथनचित अपने थोड़ा सुखी भी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि उन्हें पता है यह वैभव जो संपदा है ये पुण्य की योग से प्राप्त है, आज है कल ना रहे, यह बिल्कुल सिद्धांत है। इसलिए वह इन भोगों को प्राप्त होकर भी भोगों से अलिप्तपना रहते हैं। यद्यपि उनको त्याग नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियोग है कि जब तक उनकी आयु है, आयु पर्यंत तक यह इन भोगों को भोगते रहेंगे। इंद्रिय सुखों को पूर्ण रूप से भोगते हैं, लेकिन भोगते हुए भी यह उनको ज्ञात होता है कि यह जो चीज़ है यह मेरी नहीं है, पर में रमण जो है वह मेरा परम सुख नहीं है। इस बात को जानते हुए वह सुखी होते हैं। मतलब इस प्रकार से दुखी नहीं है जैसे कि मिथ्या दृष्टि देव लोग दुखी होते हैं, लेकिन दुख तो दुख ही है। इंद्रिय को भोगने की जो आकुलता है, इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगने की आकुलता है, वह आकुलता भी जो है दुख का ही कारण है। कहा जाता है यदि देव यदि सुखी होते तो वे फिर रमणीय स्थानों में रमण नहीं करते, वो नए नए स्थानों में जाकर के रमण करते हैं, अपनी देवियों के साथ क्रीड़ाएँ करते हैं, भोग विलास आदि करते हैं। और जिनके देव की देवियाँ नहीं हैं वो भी किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऊपर ऊपर के जो देव जाते जाएंगे तो वहाँ पर जो कषाय की अति मंदता होती जाती है, लेश्या जो है वह परम लेश्या होती है, सुख लेश्या होती है, जिसके प्रभाव से वह तत्व चिंतन आदि में ही जो है अपना समय बिताते हैं। जैसे सर्वार सिद्धि के जो देव हैं, तत्व का चिंतन करते करते ही, तत्व की चर्चा करते करते ही अपनी आयु जो है पूर्ण रूप से बिताते हैं, ऐसे भी देव होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुलता की जो बात कही गई है, वो बहुलता की बात यही कही गई है कि जो देव जो हैं इंद्रिय सुख के पीछे भी लग कर के, इंद्रिय सुख में लग कर के वो भी कहीं ना कहीं उनकी आकुलता के कारण दुखी होते हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि ही क्यों न हो। लेकिन जैसा मिथ्या दृष्टि दुखी था, भोग विषयों को लेकर के आकुल व्याकुल था, वह विषय भोग छूट जाएंगे ऐसा सोच करके, या हमें नहीं प्राप्त हुए हैं ऐसा सोच के दुखी था, ऐसा सम्यक दृष्टि वहाँ दुखी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अपन ने पहली ढाल के माध्यम से देख लिया कि निगोद में भी दुख तो है ही है। निगोद से निकल करके नरक गति में आए, नरक गति से त्र्यंच गति, त्र्यंच गति से मनुष्य गति, और मनुष्य गति से यह जो जीव है देव गति में गया, और चारों गतियों में जाते हुए देखा कि दुख क्या है, दुख क्या है। दुख क्या के बारे में अपन ने जाना इन छह डाल की पहली ढाल में। अतः हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि चारों गतियों में सुख जो है वो नहीं है, और यदि सुख है तो आत्मिक सुख है, और आत्मिक सुख संयम से ही प्राप्त होता है, और परम सुख है वह शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आज हम जो है पहली ढाल यहीं पर संपन्न करते हैं। अब आइए दूसरी ढाल जो है उसको यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अभी तक अपन ने जाना दुख क्या है,
अब अपन दूसरी ढाल में जानेंगे दुख का कारण क्या है। संसार में चारों गतियों में दुख क्या है यह तो जाना, लेकिन इन चारों गतियों में दुख का कारण क्या है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी ढाल में पंडित जी यह बताएंगे कि दुख का कारण क्या है। इस दूसरी ढाल में कुल 15 छंद हैं। 15 छंदों के माध्यम से दुख का कारण बताया है, क्योंकि यदि कारण पता चल जाता है तो उसका निवारण भी हो सकता है। जैसे दुख का कारण पता चल गया तो दुख को दूर भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक हमको दुख का कारण ही नहीं पता होगा तो हम दुख को भी दूर नहीं कर पाएंगे। तो इन 15 छंदों के माध्यम से दुख का कारण यहाँ पर अपन समझेंगे। सबसे पहले यहाँ दूसरी ढाल की विषय वस्तु को समझते हैं कि पूरी दूसरी ढाल में क्या चीज़ बताई जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है छंद पहला और दूसरा। इसमें जो विषय वस्तु है संसार परिभ्रमण का कारण और अगृहीत मिथ्या दर्शन, यह चर्चा इन 2 छंद में होगी। दूसरे से लेकर के 7वें छंद तक 7 तत्वों संबंधी भूल कि इस जीव ने 7 तत्व संबंधी कौन कौन सी भूल की है उसकी चर्चा यहाँ होगी। और 7वें 8वें छंद में अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्या चारित्र का वर्णन किया जाएगा। 9, 10, 11 और 12 इन छंदों में गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा, उसमें कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के स्वरूप का वर्णन होगा। 13वां जो छंद है उस छंद में गृहीत मिथ्या ज्ञान के स्वरूप का वर्णन होगा। 14वां नंबर का जो छंद है उसमें गृहीत मिथ्या चारित्र के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। और अंतिम जो 15वां छंद है उसमें मिथ्या चारित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश दिया जाएगा, मतलब सार दिया जाएगा। इस प्रकार से ये 15 छंदों में किस प्रकार की विषय वस्तु है इस यहाँ बताई गई। अब जो पहला छंद है जिसकी हेडिंग है संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण। क्या है कारण चतुर्गति में परिभ्रमण का? तो पहला छंद आइए सुनते हैं उमा जी की आवाज में। ऐसे मिथ्या दिग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत सुंदर यहाँ पर छंद सुनाया और आपने सुना कितनी सुंदर आवाज़ में। क्या कहा छंद में देखिए, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखाने। ये छंद था। अब इस छंद के एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। ऐसे इस प्रकार के मिथ्या, जो मिथ्या हैं, जो विपरीत हैं। क्या मिथ्या हैं? दृग ज्ञान चरण वश। मिथ्या दृग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरण मतलब मिथ्या चारित्र के वश होकर के भ्रमत, भ्रमत मतलब होता है भटकता फिरता है। भरत भोगता हुआ, क्या भोगता हुआ? दुख, दुख भोगता हुआ। कौन सा दुख है? जन्म और मरण। जन्म मरण के दुख को भोगता हुआ भ्रमत भटकता फिरता है। ये एक लाइन का अर्थ हुआ। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश, इस प्रकार के मिथ्या दृग दर्शन ज्ञान और चारित्र के वश होकर के यह जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ भटकता रहता है। ताते इसलिए इनको, इन तीनों को
तजिए, छोड़ देना चाहिए। किनको? सुजान। सुजान, भली भांति जान करके, अच्छी तरह से जान करके इनको छोड़ देना चाहिए। सुन, सुनो, तिन, उनको, संक्षेप से, संक्षेप से कहूँ, कहता हूँ, बखान, वर्णन, उनको तुम सुनो, मैं संक्षेप में उनका बखान करता हूँ। यह एक एक शब्द का अर्थ हुआ। बहुत सुंदर अर्थ है। सीधी सी बात यहाँ पर कही गई है कि जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्याचारित है, मतलब विपरीत श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा, वस्तु स्वरूप की विपरीत श्रद्धा और विपरीत उसका ज्ञान और राग द्वेष मोह आदि से दूषित जो है चारित्र है, ऐसा मिथ्या दर्शन ज्ञान जो चारित्र है, ये तीनों के कारण यह जीव जो है अनंत काल से जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ संसार में चारों गतियों में क्या कर रहा है? भटक रहा है। और यहाँ पर फिर बात कही गई है, तुम इनको तजो, सुजान, अच्छी तरह से जान करके इनको जानो, पहले इनका स्वरूप जानिए और स्वरूप जान करके फिर इनको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। कह रहे हैं इनके बारे में सुनो, मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो, और मैं संक्षेप में कहूँगा, विस्तार में भी नहीं कहूँगा, संक्षेप में मैं इनकी चर्चा करूँगा, संक्षेप में इनका वर्णन करूँगा। विस्तार से तो आप बड़े बड़े ग्रंथों से पढ़ लेना, बड़े बड़े आचार्यों की वाणी सुन लेना, भगवान की वाणी सुन लेना। मैं तो यहाँ 6 डाला में इन तीनों को संक्षेप रूप से बखान करूँगा, वर्णन करूँगा, और उसके वर्णन के माध्यम से तुम सुन करके सुजान, अच्छी तरह से जान करके, भली भांति रूप से जान करके इन तीनों प्रकार की जो मिथ्या चीज़ें हैं इनका तुम त्याग कर देना। इस छंद के माध्यम से कितनी बातें पता चली? एक तो संसार में भ्रमण का कारण पता चला, दूसरी बात चली कि इससे क्या प्राप्त होता है, तो जन्म मरण का दुख प्राप्त होता है जिससे वह संसार में भटकता है। अंतिम शिक्षा दी गई कि इनको तुम अच्छी तरह से जानो, समझो, परखो और अच्छी तरह से सिद्ध करो और फिर क्या करो? उनको त्याग करो। तो यह बात यहाँ पर कही गई और ये भी कह दिया पंडित जी ने कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसके बारे में संक्षेप में, विस्तार में नहीं, संक्षेप में व्याख्यान करूँगा और आप व्याख्यान सुन करके अपना कल्याण करना। इस प्रकार से इस पहले छंद के माध्यम से यह बात कही गई, दुख के कारण और भ्रमण का कारण भी, और दुख क्या होता है इसकी बात भी कही गई। शेष बात जो है कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करेंगे। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।